मामू मामू क्या हुआ इतनी देर में? क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जंतर मंतर पड़ा जाए। अरे मामू वो सचमुच के भूत हैं। अरे बहुत देखे ऐसे भूत मैंने, बातों के भी और लातों के भी। वाह मामू वाह, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि मामू भूत को भगा देंगे। अच्छा भाई, तो अब शुरू हो जाए, ठीक है? और नौकर तू बहुत बोलता है, बीच में नहीं बोलियो। चल अब लिखना चाहो, ये सोच लो भाई। देखो भाई 2 किलो ले आओ ड्राई फ्रूट। हाँ 1 मिनट मामू, अभी थोड़ी देर पहले आपने नाश्ता लिखवाया था 200 साल का, उसका क्या करना है? कैंसिल? नाश्ते से ड्राई फ्रूट या ये जंतर मंतर के सामान का क्या ताल्लुक है भाई? एक मिनट मामू, ये आप अपने लिए मंगवा रहे हैं या भूत के लिए मंगवा रहे हैं? हाँ नहीं भैया, अपने लिए। अरे भूत से कौन मुकाबला करेगा भाई? जी बोलिए। हाँ देखो, तुम एक काम करो भाई, बीच में नहीं बोलियो। 2 किलो ले आ ड्राई फ्रूट, ठीक है? और कोई 50 DVD लिया फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की, और ले आ। यूएसबी भी डलवा लो यार। अबे USB का वो नहीं आता रिजल्ट यार, USB में डलवा लो। लेकिन मामू ड्राई फ्रूट और ये DVD से भूत थोड़ी भागते हैं। हाँ ये हुई ना बात। देखो बात सुनो, ये मॉडर्न जमाना आ गया है, हमारे भूत भी जो है बड़े मॉडर्न हो गए। उन्हें मैं दिखाऊंगा वो पंजाबी फिल्मों के DVD, दिखा बोर दिखा के भगा दूंगा, और फिर मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब जब पकड़ूंगा तो ताकत चाहिए, और ताकत के लिए ड्राई फ्रूट। पर मामू ताकत की तो गोलियां भी आती हैं, विटामिन करके। अरे चुप कर यार, कैसे जी बात करें? ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। चल हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे ताकत चाहिए आपको। ताकत चाहिए, मैं पकड़ूंगा और उन्हें पकड़ के फिर अब तुम लिखो। अभी तो अब और भी लिखना है? यार, और काफी चीजें रह गई हैं। बीच में बोलता है यार, ये बीच में बोला। हाँ बताइए। लिखो, बीच में ना बोलना। हाँ नहीं, सब यहाँ है, बोलिए। देख भाई, ये हो गई चीजें। अब इस साइड पे आ जा। मामला बहुत संगीन हो चुका है साहिब। और इतना संगीन हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी हल नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या करिए? फिर अब क्या? 2 से तेरी गोट गई, ये पिटी। ये चीटिंग है, बारी तो मेरी थी। चीटिंग नहीं है भाई। नहीं, ऐसे होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। 6 से नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। और ये 2 से मारा है मैंने, सीधा गेम है। तो यार इसके अंदर तो मसला इतना बड़ा चल रहा है और आप लोग यहाँ पे लूडो की बाजियां चल रही हैं। मैं मगज एक जगह जमा कर रहा हूँ। वो मगज जमा करके फ्राई करके मामू को खिलाएंगे। चुप है, मेरे पास एक तरकीब है। इधर नहीं आप उधर से बता दें मुझे, थैंक यू। सुनो, हम चिल्ले के दौरान मामू को डरा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब जी? आपको पता भी है भाई, डरने डराने से मुझे बहुत डर लगता है। अबे तू एक बहादुर खानदान के बहादुर साहब का मुलाजिम है, ये बुज़दिली जेब नहीं देती तुझ पर। उसके लिए साहब है ना। बुज़दिली? आपके खानदान ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आज तक सोशल स्टडीज में कोई चैप्टर तो आया नहीं उनका। आप दोनों की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हाँ तुझे समझा, तुम्हें जरा देख। वाह 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 वाह, इतना खुश। खुश नहीं, गुस्से में हूँ मैं। जिस तरह चल रही हो तो मुझे लग रहा है खुश हो। अच्छा नहीं किया आपने। क्या किया मैंने? किसी की भैंस चुराई है? आप मेरे मामू के साथ ना अच्छा नहीं कर रहे। तो दुनिया में आके वो कौन सा किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं? वैसे ऐसा क्या कर दिया मैंने? उन्हें भूत के आगे डाल दिया। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मैं मामू की साइड पर हूँ। मैंने मामू को भूत के आगे नहीं, भूत को मामू के आगे डाल दिया है। अरे ये क्या बात हुई? ओहो, तुम्हें तो पता है ना मामू कितना खाते हैं, और शायद इसी बात पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे। हाँ लेकिन इसका भूत से क्या ताल्लुक है? अरे मैंने मामू के खाने की हर चीज में हाजमे की दवा मिला दी है। जैसे ही वो खाएंगे वो खाना हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो सामने जो कुछ भी आएगा वो खा जाएंगे, तो सामने भूत आएगा उसको भी खा जाएंगे। अल्लाह कितना अच्छा है। इस तरह मुंह चुप कर रह जाएगा। उसी को रोकने के लिए पापड़ बेल रहे हूँ सारे। आप पापड़ नहीं बेलेंगे, घर में नौकर है ना, वो बेलेंगे। तुम जा, तुम बहुत समझदार हो, जा, मैं पापड़ बेल लूंगा। बहुत खूबसूरत हो, बहुत समझदार हो। पापड़ बेली।
ऐसे मामू के बड़े ऐश हो रहे हैं, क्या खापा कर रहे हैं। मुझे तो यकीन है ऐसा खाना कभी जिंदगी में आपको नसीब नहीं हुआ होगा। मुफ्त में माल उड़ा रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा। और इलाज तो अपन लोगों ने सोच रखा है नहीं। चख रहे हैं तो अभी तो कराएंगे कुछ। देर किस बात की? तैयार होने की। अबे तेरे को नए कपड़े दिलाऊं, उनको नाश्ता कराऊं, मेरा कबाड़ा करोगे क्या? नए कपड़े तो अपन लोग को खाली ईद में ही मिलते थे भाई। अबे चल ना, चल, तेरे को नए कपड़े दिलाऊंगा। जी भाई, ऑर्डर मैंने ही किया है, आपका फोन करना जरूरी था क्या? जी मैंने लोकेशन भी भेज दी है। आपको मसला क्या है? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको राइडर का नाम भी बता दूं कि किसके हाथों बर्गर डिलीवर करवाना है। खूबसूरत लड़की का नाम देखा नहीं कि फोन करना शुरू। चीप, जब तक ऑर्डर नहीं आता घर से कुछ खा लेती हूँ। लगता है मुझ पर मामू का असर हो गया है। जिंगा लाला हूँ, 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 अबे अबे अबे, जिंगा लाला हूँ। बंद करो ये मुजरा। तो फिर क्या शुरू करें? अबे आगे से हट जाओ यार, ऐसा जबरदस्त गाना चल रहा है यार, हट जाओ, हट जाओ। अबे गाना बहुत टाइट है दादा। चल रहा। तू जानता है हम कौन हैं? अबे जानता हूँ मैं, मेरी भांजी के ससुराली हो। अबे हट जाओ वरना मैं, वरना ये गाना खत्म होने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, समझे? तुमको हमसे डर नहीं लग रहा? अबे जब मैं अपनी सास ससुर से नहीं डर रहा तो तुमसे काहे को डरूंगा भाई मैं? भाई देख लो, अगर नहीं डर रहे हो तो बता दो, फिर हम जाएं क्या? अबे हाँ जाओ, और आइंदा आओ ना तो आवाज बदलने की प्रैक्टिस करके आना पूरी तरीके से। अबे मामू हूँ, मामू नहीं बन सकता मैं, समझा? क्या आपने हमें पहचान लिया? अबे हाँ बे, पहचान लिया। ये हाँ। क्या बन के आ गए हैं? समझ गए कि मैं डर जाऊंगा इससे? चलो जैसे, चलो 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 चलो। क्या हो गया? जान निकालते हमारी, हम लोग हैं। ये इस तरह की हरकतें करने से लोग हमारे किरदार पर शक नहीं करेंगे क्या? वैसे तुम लोगों ने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? भाई भूत बन के मामू को डराने की कोशिश कर रहे थे। हाय, तो फिर तो उनका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया होगा। और अगर ज्यादा देर तक रुकते तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे से भी निकल जाता। अबे चुप कर यार, प्लान तो फेल हो गया ना। हाँ, लेकिन मामू जैसे भूत को भगाने के लिए भूतों जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं। सर्कस वाली हरकतों से थोड़ी भागते हैं। लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा। हाँ, लेकिन ये हल सोचेगा कौन? मेरे भेजा फ्राई में एक आइडिया आया। अरे वाह, क्या आइडिया है भेजा फ्राई की। अबे चुप कर, तुम तो रहने ही दो। हम दो बड़े दानिश्वर कुछ नहीं कर सके, तुम किस खेत की मूली हो? ये क्या हो गया इसको? टीना, इसका चेहरा देखो। भाई, मैं इसका चेहरा क्यों देखूंगी? मैं तो सिर्फ अपने होने वाले उनका चेहरा देखूंगी। अबे यार वो वाला नहीं, इस तरह देखो, किसी और तरीके से कह रहा हूँ। इतने दिनों से तो इसको देख रहे हैं भाई, अब देखने से क्या फायदा होगा? कौन सा इसके सर पे सींग निकल आएंगे? ओहो, गांव में इसकी शक्ल का मुझे भूत मिला था। जैसी मैं चीखा वो डर के भाग गया था। वो मेरे परदादा थे। मेरे बाप तो मुझे किस्सा सुनाया, बहुत महान आदमी थे, बड़े अजीम आदमी थे। इतने अजीम आदमी थे कि अपनी जिंदगी में फट्टू रहे, उसके बाद भी दर बदर उनकी आत्मा अभी तक भटकती है, किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट है। हाँ तो बस ठीक है, उन्हीं की रूह बनकर सुबह सुबह मामू को डरा देना। समझ में आया? अबे क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? हाँ। ये आइडिया अच्छा, ये ट्राई करो। हाँ। समझ गए ना? इसी तरह सुबह सुबह करो। सही है, शायद ना यही वाली तरकीब काम आ जाए। अगर ये मैंने कर दिया ना तो इंतकाल हो जाएगा उनका। ठीक है। अबे फिर आए तू है? अबे तू ना अंदर हमें बैठने दे रहा है आराम से, ना तू बाहर फ्रूट खाने दे रहा है हमें। देख, अगर आज तूने तंग किया ना, मैं चप्पलें उतार के धुलाई कर दूंगा तेरी।
तुम मुझे शायद पहचाने नहीं। मैं वही भूतनी हूँ जिसके लिए तुम अंदर चिल्ला काट काट के ओवर एक्टिंग कर रहे थे बुड्ढे। अबे अबे देख, चुपचाप खाने में हमको कह रहे, नहीं तो समझ ले मैं क्या करूँगा तेरे साथ। ठीक है, तुम केले खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? भूतों की शायरी की एक बहुत बड़ी महफिल चल रही थी जिससे तुमने मुझे उठा के यहाँ ले आए। अब तुम्हें मेरे दीवान सुनने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अपनी शेर व शायरी सुना के जलीलो ख्वार कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। अबे क्या बकवास है बे? अबे चल यहाँ से, चल चल। भूतों का ये शेर शायरी से क्या ताल्लुक है भाई? तुमको यही नहीं पता, इस दुनिया में सबसे बड़े भूत शायरी तो थे जिनको कभी पजीराई नहीं मिली, जिनको कभी दात नहीं मिली। आज तक उनकी आत्मा मेरी तरह भटक रही है। बस मुझे अब ज्यादा भटकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी तमाम लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी हैं, बस एक लाइफ लाइन बची है, एक पहली लाइफ लाइन। या तो तुम मेरी शायरी सुनो, या तो तुम मेरी खुराक बन के मेरे अंदर की आत्मा की प्यास बुझाओ। हम जानते नहीं, 100 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। 1 साल और जी गई तो इच्छाधारी नाग बन जाऊंगी और तुमको खूब पसंद। तो लगता है कि भाई तू वाकई में भूत है भाई। अच्छा बताओ ना क्या चाहते हो तुम, बताते क्यों नहीं, बता दो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अर्ज किया नेवले, घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। छत पे है ये आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है। दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज, कैसा राज? एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? एक राज। कैसी रही तरकीब देना, काम हो गया और मामू चले गए। बिल्कुल ठीक बात बोले भाई, लेकिन इसका सारा क्रेडिट ना सिर्फ और सिर्फ मोजो को जाता है। इतनी अच्छी एक्टिंग की उसने कि अगर कोई असली का भूत होता ना वो भी भाग जाता। हाँ वो है कहाँ, इनाम का हकदार है, वादा करके इनाम नहीं दूंगा। मामा। आ गया। कहाँ थे तुम? वो साहब आपने कहा था ना कि सुबह मामू को भगाना है उठ के, तो इसी डर से मैं रात भर जागता रहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात भर जागता ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बात नहीं है, देखिए प्लीज मारिएगा नहीं, वो मेरी ना सुबह आंख नहीं खुली। क्या? वो तुम नहीं थे? नहीं। तो फिर वो कौन था मोजो? भाई कहीं मोजो भूत तो नहीं?